प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक दूध बेचने वाले की कहानी सुनाने वाले हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक दूध बेचने वाले रहते थे जिसको हज करने की बहुत ख्वाहिश थी। जब लोग हज करके वापस आते थे तो वो उन हाजियों से बहुत प्यार और मोहब्बत से मिलता था और उनके हाथ चूमता था। एक मर्तबा हज के दिनों में उसने हाजियों से पूछा कि हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसको बता दिया कि हज के लिए कराची से जाते हैं और उसको स्टेशन पर भी पहुंचा दिया। अब वो लोगों से पूछने लगा, मुझे कराची जाना है, हम कराची कैसे जाएं? वो कई दिनों तक लाहौर के स्टेशन पर भटकता रहा। एक मर्तबा ट्रेन के कंडक्टर ने सोचा कि ये बेचारा बहुत दिनों से भटक रहा है। चुनांचे उसने दूध वाले से कहा कि तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले चलता हूँ। और फिर वो कराची पहुँच गया। कराची स्टेशन पर उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, मुझे हज पर जाना है, कैसे जाऊँ? किसी ने उसे हाजी स्थान पर जाने का रास्ता बता दिया तो वो हाजी स्थान पर चला गया। वहाँ पर बहुत सारे लोग हज पर जा रहे थे, लेकिन उस दूध वाले के पास ना टिकट था और ना ही पासपोर्ट था और ना ही पैसे थे, लेकिन उसके दिल में हज करने का बड़ा जज्बा था। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि हाजियों के सामान जहाज में ले जाने वाले जो कुली हैं उनको जहाज के अंदर जाने की इजाज़त है। चुनांचे उसने एक कुली से दोस्ती कर ली और कुली की वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज में रखने लगा। वो दूध वाला सामान के बहाने जहाज पर आता जाता रहा। जब हाजियों का सारा सामान खत्म हो गया तो वो जहाज के एक कोने में छुपकर बैठ गया और अपने कपड़े पहनकर कुली की वर्दी वापस कर दी। लोग अपने बिस्तरों पर मज़े से सोते रहे और वो बेचारा बैठ बैठकर वक्त गुजारता रहा। उसने जहाज के अंदर एक आदमी से कहा कि भाई, जब जद्दा आए तो मुझे बता देना। जब जद्दा आने की रोशनी नज़र आई तो उन साहब ने उससे कहा कि वो देखो, जद्दा आ गया है। उसके बाद वो दूध वाला जहाज के ऊपर चढ़ गया और वहाँ खड़े होकर समंदर के अंदर छलांग लगा दिया। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। चुनांचे वो जब नीचे गया तो वो ऊपर ही ना आ सका। उसने देखा कि ये तो नज़र ही नहीं आ रहा है, तो वो समझ गया कि ये दूध वाला डूब गया है। उसने सोचा कि अल्लाह को शायद यही मंजूर होगा। उसके बाद जब उस आदमी ने हज किया और तवाफ़ के बाद जब हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि वो दूध वाला भी हरम शरीफ से बाहर निकल रहा है। उसने फ़ौरन उस दूध वाले से पूछा कि आप तो वही हो जिन्होंने समंदर में छलांग लगाई थी? तो वो कहने लगा कि हाँ, मैं वही हूँ। तो वो दूध वाले से पूछने लगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो उस दूध वाले ने कहा कि मेरे साथ क्या हुआ ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। चुनांचे वो आदमी उसके साथ चल दिया। जब बाहर निकला तो देखा कि एक नई कार खड़ी है और ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है। दूध वाला कार के अंदर बैठा और साथ में उस आदमी को भी बिठा लिया और एक मकान की तरफ ले गया। मकान में जाकर उसे एक तरफ बिठा दिया और कहा कि मेहमान के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो। चुनांचे एक खादिम फूल फल लेकर आया। उस आदमी ने हैरान होकर कहा कि भाई, मुझे बताओ कि आखिर माजरा क्या है? तो वो दूध वाला कहने लगा कि मैं तुम्हें ये सारा माजरा बाद में बताऊंगा, पहले ये मेरी कार देखो, ये मेरी ही कार है और ये मकान भी मेरा है। तो उसने पूछा, ये सब कुछ तुम्हें कैसे मिल गया? तो दूध वाले ने कहा, ये तो राज की बात है, लेकिन तुम मेरे बारे में जानते हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर वो दूध वाला कहने लगा कि मेरे दिल में अल्लाह पाक का घर देखने का बड़ा शौक़ था और उसी शौक़ का बदला मुझे मिला है। जब मैं जद्दा पहुँचा तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। ये कहकर मैंने समंदर के अंदर छलांग लगा दी। मुझे तैरना भी नहीं आता था, बस ऐसे ही हाथ पाँव मारता रहा। समंदर की लहरों ने मुझे खुद ही धकेलकर किनारे की तरफ ले जाती रही। मेरे अंदर पानी चला गया और मेरे होश उड़ गए और मैं समंदर के किनारे पर पड़ा था। जब मुझे होश आया तो सुबह तहज्जुद का वक्त हो गया था। मैंने इधर उधर देखा तो बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। चारों तरफ लोहे के ग्रिल लगे हुए थे और आगे का दरवाज़ा भी बंद था। मैं उसी ग्रिल के पास बैठ गया और देखा कि ग्रिल के बाहर एक घर है और उस घर के सहन में एक गाय बांधी हुई थी और दो आदमी उस गाय का दूध निकालने के लिए आए हुए हैं और गाय उन लोगों को नहीं जानती थी, जिसकी वजह से गाय उन लोगों के काबू में नहीं आ रही थी और वो लोग दूध नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन मेरा तो काम ही यही था
जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने उसे आवाज़ देकर अपनी तरफ मुतवज्जह किया और इशारे से कहा कि इसका दूध मैं निकाल देता हूँ। वो लोग अरबी बोलते थे और समझते थे, इसलिए मैंने उसे इशारे से ही बता दिया कि मैं इस गाय का दूध निकाल सकता हूँ। अल्लाह का करम देखिए, जहाँ मैं बंद था वहाँ के सामने वाला एरिया एक बड़ा सेठ का था। उसका एक बेटा था। डॉक्टर ने उसे हिदायत दी थी कि अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करो। उसने स्पेशल अपने बेटे के लिए ही गाय रखी हुई थी। गाय के अंदर दूध तो होता था लेकिन वो निकालने नहीं देती थी, जिसकी वजह से सेठ और उसकी बीवी को बहुत परेशानी होती थी। अब जब मैंने उससे कहा कि मैं गाय का दूध निकाल देता हूँ तो उसने अपने सेठ से कहा कि बाहर मुसाफिरों में से एक शख्स कहता है कि मैं दूध निकाल लेता हूँ। तो सेठ ने कहा कि जाओ उसे लेकर आओ। वो दरवाजे का ताला खोलकर मेरे पास आए और जब मैंने गाय पर प्यार से हाथ फेरा और उसने अपने अंदाज में बात की तो गाय मान गई और मैं नीचे बैठकर उससे 10 लीटर दूध निकालकर उन्हें दे दिया। सेठ की बीवी ने देखा तो बहुत खुश हुई और कहने लगी, आज तो मेरा बेटा सारा दिन दूध पिएगा। फिर कहने लगी कि इस दूध वाले को जाने मत देना। जब सेठ से मुलाकात हुई तो उसने पूछा, आप कौन हैं? तो मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान से हज करने आया हूँ। तो वो कहने लगा कि हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे क्योंकि तुम अच्छा दूध निकाल लेते हो। तो मैंने कहा कि दूध तो मैं निकाल दिया करूँगा लेकिन मुझे हज भी करना है। तो वो कहने लगे, फिक्र मत करो, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। दूसरे दिन उसकी बीवी ने अपने वालिद को फ़ोन किया। उसके वालिद ने बहुत सारी गाय पाल रखा था। चुनांचे जब ये बात सुनी तो बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि हमें तो खुद ऐसे ही बंदे की ज़रूरत थी। बाद में उसने सेठ को फ़ोन किया तो उसने कहा कि उसे मेरे पास भेज दो। तो सेठ ने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने ससुर के पास भेज दिया। तो उसके ससुर ने हमसे कहा कि मैं तुम्हें यहाँ रखता हूँ, तुम्हारे जिम्मे में ये काम है, तुम सुबह शाम मेरे गाय भैंसों का दूध निकाल दिया करो। जब दूध निकालने का वक्त आया तो मैंने 20 से 25 गायों का दूध घंटों में निकाल दिया। वो बड़ा हैरान हो गया और सोचने लगा कि इतना दूध भी निकल सकता है, क्योंकि आज तक इतना दूध नहीं निकला था। वो मुझे कहने लगा कि तुम यहीं रहो, अब तुम्हें हज भी करवा देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे घर भी वापस जाना है। तो वो कहने लगे, तुम्हें यहीं रहना है। मैंने कहा, मेरी बीवी और मेरे बच्चे तो वहाँ हैं। तो उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैंने वहाँ पर एक नया घर बनाया है, वो घर मैं तुम्हें देता हूँ और ये मेरी गाड़ी है, ये मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ। अब तुम अपनी बीवी बच्चों का एड्रेस मुझे बताओ, मैं पैगाम भिजवा देता हूँ और आने वाले जहाज़ में तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे भी यहाँ आ जाएंगे। उनके साथ एक और हज कर लेना, बल्कि हर साल हज करते रहना। अब 1 हफ्ते बाद मेरी बीवी और बच्चे मेरे पास पहुँच जाएंगे और मैंने हज भी अदा कर लिया है। ये अल्लाह पाक का घर देखने की बरकत है। अल्लाह पाक ने मुझे दुनिया की नेमतें भी अता कर दी। अब मैं हमेशा यहीं रहूँगा और हर साल बैतुल्लाह का हज करूँगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस वाक़े के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक ज़रूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुँच जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।